राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में पिछले दो चुनाव यानी कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफी कुछ फर्क नजर आया है। फर्क इस लिहाज से कि मिशन 25 का नारा बीजेपी के लिए इस बार राजस्थान में कारगर साबित होता दिख नहीं रहा, जिसे लेकर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मान रहे हैं कि राजस्थान में इस बार 1 से 2 सीटों की कटौती हो सकती है। प्रदेश की कई सीटों पर कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन दल यानी कि इंडिया अलायंस ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी है। तो वहीं अमित शाह के इस बयान ने अब इन चर्चाओं को और भी ज्यादा हवा दे दी है कि इस बार बीजेपी का राजस्थान में हैट्रिक लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। और इसके साथ ही आप देखिए कि कांग्रेस की उम्मीदें भी जाग गई है राजस्थान में खाता खोलने की। पिछले 2 बार के लोकसभा चुनावों यानी कि 2014 और 2019 से राजस्थान में अपना खाता भी नहीं खोल पा रही कांग्रेस को इस बार उम्मीदों के पंख लगे हैं कि कम से कम राजस्थान में कुछ सीटें तो वो अपने खाते में कर ही लेगी। हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर की यदि बात की जाए तो आप देखिए कि निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने जैसी चुनौती दी, उससे लगा कि भाटी लोकसभा का चुनाव भी जीत जाएंगे। मगर इस बीच जाटों ने एक बड़ी पंचायत बुलाई। समाज का कहना था कि यह सीट जब लंबे समय बाद राजपूतों से जाट समाज के खेमे में गई है तो फिर से राजपूत प्रत्याशी को नहीं जीतने देंगे। और यहीं से समीकरण भाटी के विपरीत जाते दिखे और ध्रुवीकरण के चलते उम्मेदाराम बेनीवाल के पक्ष में जाट अल्पसंख्यक का वोट जाता दिखा। हालांकि कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो परिणाम आने के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर साफ होगी। उधर बात कर लेते हैं दक्षिणी राजस्थान की चर्चित सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर की, जहां पर बाप पार्टी प्रत्याशी राजकुमार रोत ने भी कांग्रेस के बागी और बीजेपी उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालविया को चुनौती दी। कांग्रेस का फॉर्मूला काम करता दिखा नहीं और यहां बीजेपी को मामूली बढ़त दिखाई पड़ रही है। ठीक इसी तरह से भीलवाड़ा में सीपी जोशी जितनी उम्मीद के साथ मैदान में उतरे थे, ब्राह्मणों का समर्थन उनके पक्ष में उस कदर दिखा नहीं। और वहीं कोटा में बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल पर बढ़त लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रहलाद गुंजल ने भी चुनाव खूब लड़ा और आप देखिए कि वो लगातार दावा कर रहे हैं कि कोटा बूंदी जो सीट है वो इस बार प्रहलाद गुंजल के खाते में ही आएगी। मगर किस सीट से कौन जीतेगा ये तो लोकसभा चुनाव 2024 के आने वाले परिणाम ही तय करेंगे। तब तक आपका क्या ख्याल है, आपका क्या मानना है, किस सीट पर किसे बढ़त मिल रही है, कौन काबिज होता दिखाई दे रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में पिछले दो चुनाव यानी कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफी कुछ फर्क नजर आया है। फर्क इस लिहाज से कि मिशन 25 का नारा बीजेपी के लिए इस बार राजस्थान में कारगर साबित होता दिख नहीं रहा, जिसे लेकर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मान रहे हैं कि राजस्थान में इस बार 1 से 2 सीटों की कटौती हो सकती है। प्रदेश की कई सीटों पर कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन दल यानी कि इंडिया अलायंस ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी है। तो वहीं अमित शाह के इस बयान ने अब इन चर्चाओं को और भी ज्यादा हवा दे दी है कि इस बार बीजेपी का राजस्थान में हैट्रिक लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। और इसके साथ ही आप देखिए कि कांग्रेस की उम्मीदें भी जाग गई है राजस्थान में खाता खोलने की। पिछले 2 बार के लोकसभा चुनावों यानी कि 2014 और 2019 से राजस्थान में अपना खाता भी नहीं खोल पा रही कांग्रेस को इस बार उम्मीदों के पंख लगे हैं कि कम से कम राजस्थान में कुछ सीटें तो वो अपने खाते में कर ही लेगी। हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर की यदि बात की जाए तो आप देखिए कि निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने जैसी चुनौती दी, उससे लगा कि भाटी लोकसभा
लोकसभा का चुनाव भी जीत जाएंगे। मगर इस बीच जाटों ने एक बड़ी पंचायत बुलाई। समाज का कहना था कि यह सीट जब लंबे समय बाद राजपूतों से जाट समाज के खेमे में गई है तो फिर से राजपूत प्रत्याशी को नहीं जीतने देंगे। और यहीं से समीकरण भाटी के विपरीत जाते दिखे और ध्रुवीकरण के चलते उम्मेदाराम बेनीवाल के पक्ष में जाट अल्पसंख्यक का वोट जाता दिखा। हालांकि कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो परिणाम आने के बाद ही इसकी पूरी तस्वीर साफ होगी। उधर बात कर लेते हैं दक्षिणी राजस्थान की चर्चित सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर की, जहां पर बाप पार्टी प्रत्याशी राजकुमार रोत ने भी कांग्रेस के बागी और बीजेपी उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालविया को चुनौती दी। कांग्रेस का फॉर्मूला काम करता दिखा नहीं और यहां बीजेपी को मामूली बढ़त दिखाई पड़ रही है। ठीक इसी तरह से भीलवाड़ा में सीपी जोशी जितनी उम्मीद के साथ मैदान में उतरे थे, ब्राह्मणों का समर्थन उनके पक्ष में उस कदर दिखा नहीं। और वहीं कोटा में बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल पर बढ़त लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रहलाद गुंजल ने भी चुनाव खूब लड़ा और आप देखिए कि वो लगातार दावा कर रहे हैं कि कोटा बूंदी जो सीट है वो इस बार प्रहलाद गुंजल के खाते में ही आएगी। मगर किस सीट से कौन जीतेगा ये तो लोकसभा चुनाव 2024 के आने वाले परिणाम ही तय करेंगे। तब तक आपका क्या ख्याल है, आपका क्या मानना है, किस सीट पर किसे बढ़त मिल रही है, कौन काबिज होता दिखाई दे रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।